नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान, महाराष्ट्र और कह सकते उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सियासत में काफ़ी भूचाल आया हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर समय समय पर सवालात खड़े हुए, अब सिंधिया को लेकर एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। जी हाँ, सिंधिया को 2023 में मिलेगा मुख्यमंत्री पद, इस बात का दावा किया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए। आपको ये भी जानकारी दे दें कि भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं पर खासकर मेहरबान होती है जो बगावत करके आते हैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ। महाराष्ट्र की सत्ता में आपने एकनाथ शिंदे को देखा, दिल्ली की सत्ता में वही काम मनीष सिसोदिया के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो वही बाकी अगर राज्यों की बात करें, पश्चिम बंगाल में पूरी कोशिश थी यहां पर सरकार गिराने की, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर सत्ता की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावत कर कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आए। उनको कहीं ना कहीं बड़े बड़े पद तो दिए गए, लेकिन सवालात ये है कि क्या कभी मुख्यमंत्री पद से नवाजे जाएंगे। इस बारे में चौंका देने वाली खबर सामने आई और वो खबर सुनकर आप सब भी कहीं ना कहीं दंग रह जाएंगे कि कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया पर मेहरबान होते नजर आएंगे मोदी शाह साल 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले। और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान से उनकी कुर्सी छीनी जा सकती है, और अगर कुर्सी छीनी गई तो ये कहीं ना कहीं पूरा मामला आएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया के इर्द गिर्द। और देखना ये भी दिलचस्प होगा कि कहीं शिवराज ना नाराज हो जाए, वो कहीं पार्टी से अलविदा होने का यहाँ पर फैसला ना कर लें। तो लेकिन आप पहले एक खास रिपोर्ट देखें जिससे आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी कि कैसे सिंधिया के मामले पर यहाँ पर तमाम जानकारियां सामने आई हैं। मध्य प्रदेश की सियासत की जिन्हें भी थोड़ी बहुत समझ है वे ये मानकर चल रहे हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी अपने सीएम का चेहरा जरूर बदलेगी। फिर यक्ष प्रश्न यह उठ रहा है कि शिवराज की जगह कौन होगा। इससे पहले कि हम बीजेपी के संभावित सीएम चेहरे की बात करें, इससे पहले मध्य प्रदेश के राजनीतिक माहौल पर चर्चा की जाए तो मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र में इन दिनों केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की बड़ी चर्चा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सिंधिया की निकटता सबको हैरान कर रही है। मध्य प्रदेश के नेता हवा का रुख भांपते हुए सिंधिया के करीबी का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। यहाँ बता दें, कभी सिंधिया के धुर विरोधी रहे बीजेपी के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी उनके मुरीद होते जा रहे हैं। उन्होंने ग्वालियर प्रवास के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया की जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने परोक्ष रूप से शिवराज सिंह चौहान की रणनीति पर सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भी हम हारे नहीं थे, हमें बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं बहुमत मिला था, सरकार हमारी ही थी, लेकिन शिवराज ने जल्दबाजी कर दी थी और जल्दबाजी में इस्तीफा दे दिया था। दरअसल पिछले दिनों उमा भारती ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ की थी। उन्होंने सिंधिया को पार्टी का हीरा बता दिया था। जब कैलाश विजयवर्गीय से ये सवाल किया गया था, उन्होंने भी सिंधिया की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि उमा ने सिंधिया की तारीफ किस संदर्भ में की, लेकिन सिंधिया अच्छे नेता हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। विजयवर्गीय के इस बयान के बाद अटकलों का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है, क्योंकि कुछ दिनों पहले जब सिंधिया इंदौर पहुंचे तो उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात कर उनकी जमकर तारीफ की थी। हालांकि सिंधिया ने विजयवर्गीय की तारीफ करते हुए उनके नेतृत्व में काम करने की बात कही थी। वही राजनीतिक पंडित सिंधिया के इस बयान के बाद उलट मायने देख रहे हैं। इंदौर दौरे के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया कैलाश विजयवर्गीय के घर पहुंचे थे, जहां दोनों नेताओं ने देर तक बातचीत की थी। इस दौरान उनके बेटे महारेमन सिंधिया भी मौजूद थे। इससे पहले टीकमगढ़ में उमा भारती ने कहा था कि अब की बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नैया 20 सीटों से ज्यादा पार नहीं होने वाली, क्योंकि उनके पास एक हीरा था जिसकी वजह से 2018 में सरकार बना पाए थे और हम हार गए। यह सच्चाई है कि उनसे हम हार गए, लेकिन आज वो हीरा ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे पास है, इसलिए अब वहां कोई नहीं बचा। सुपड़ा साफ है और उनके अगर विधानसभा में 20 सीटें भी आती तो ये बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी के अंदर खाने में 2018 के विधानसभा चुनाव का परिणाम पार्टी और शिवराज दोनों के लिए किसी कलंक से कम नहीं था। पार्टी आलाकमान कई बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उत्तराधिकारी खोजने का प्रयास कर चुकी है, लेकिन भाग्य ने हर बार शिवराज का साथ दिया और उनकी कुर्सी बच गई। पार्टी के भीतर बैठे बड़े सूत्रों का दावा है कि 2023 के पहले सीएम का चेहरा बदला जाएगा और संभावना ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जाकर टिक रही है। राजनीति में भाग्य का बड़ा खेल होता है और शिवराज इसी के सहारे ताल ठोकते दिख रहे हैं। इसके साथ ही भोपाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी की एक और डील की बड़ी चर्चा रहती है। बताया जाता है कमलनाथ सरकार गिराने के दौरान सिंधिया ने अगले 2 कार्यकाल तक अपने समर्थक मंत्रियों की विधानसभा सीट और मंत्रिमंडल में पोर्टफोलियो में फेरबदल बिना जगह सुरक्षित कर रखी है। अब बीजेपी कैडर में सिंधिया के बढ़ते प्रभाव से उनके पार्टी में ऊंचे होते कद के संकेत भी मिल रहे हैं। तो ये बात साफ है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला और वो भूचाल कहीं ना कहीं सिंधिया के इर्द गिर्द घूमेगा और शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर की कुर्सी यहाँ पर कह सकते हैं जाती नजर आ सकती है। लेकिन सवाल ये है
कि क्या मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले शिवराज की कुर्सी भी छीन सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सिंधिया की तारीफ हो रही है और यहाँ पर चर्चाएं लगातार इस बात की हो रही है, तो सीएम चेहरे का अगर ऐलान पहले ही कर देते हैं और शिवराज को हटा देते हैं तो कहीं ना कहीं शिवराज के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। अब भारतीय जनता पार्टी के रुख देखने की यहाँ पर दिलचस्पी रहेगी कि क्या रहता है भारतीय जनता पार्टी का रुख यहाँ पर कुल मिलाकर सिंधिया के मामले पर, क्योंकि सिंधिया जिस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं, कैबिनेट में उनको लगातार जगह दी जा रही है, उनका कद बढ़ता जा रहा है, तो इस बात में कोई संदेह नहीं कि यहाँ पर सिंधिया आगे आने वाले वक्त में एक बड़े कद्दावर नेता के तौर पर और खासकर मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति में जाने जा सकते हैं, क्योंकि जो किसी की सरकार गिरा सकता है वो अपने दम से सरकार बना भी सकता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। देखा आप सभी ने किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ इस समय हर एक बड़ा नेता करता नजर आ रहा है। उमा भारती का इसमें जिक्र किया गया, कैलाश विजयवर्गीय का जिक्र किया गया और अमित शाह खुद भी यहां पर कह सकते हैं सिंधिया के घर पर पहुंचे थे, उस भव्य राजमहल में जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजघराने से जुड़ी यहां पर यादें जुड़ी हुई है। वो झूमर की बात कर ले या फिर रेलगाड़ियों के जरिए खाना परोसने की बात कर ले, तो वो सारी चीजें हैं जो सिंधिया के राजघराने को कहीं ना कहीं साबित करती है। लेकिन अगर सिंधिया कहीं ना कहीं महाराजा के घराने से आते हैं तो क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी की दावेदारी भी इनके पक्ष में आ सकती है? सवालात ये बहुत बड़े। सिंधिया ने कई बार अपने बयानों में साफ कहा है कि उनको लालच नहीं है यहाँ पर राजनीति में किसी भ्रष्टाचार का, वो कभी भ्रष्टाचार करते नहीं, ना ही पैसों के पीछे भागते हैं, उनके पास कमी किसी चीज की है नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ जनता का फायदा ही चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं। अब वो सेवा तभी कर पाएंगे जब उनके हक में कुछ बड़े फैसले आएंगे, उनके पास कुछ बड़े पद आएंगे, तभी वो जनता की सेवा कर पाएंगे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, उनको 9 रत्नों में से एक रत्न बताया जाता है और जिस तरीके से उनको हीरे से तुलना की जाती है कि वो एक हीरा है, कहीं ना कहीं वो हीरा साबित भी हो सकते हैं। और मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है कि इस बार चुनौती नहीं होगी, चुनौती बहुत बड़ी होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे खुलकर सामने आएंगे, उनकी रणनीतियां होंगी और अपने भी चेहरे का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और जनता के बीच कांग्रेस पार्टी को दोबारा से लाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जब से सिंधिया जुड़े हैं तब से सिंधिया के खिलाफ कुछ बीजेपी के नेता भी खड़े हुए थे, क्योंकि सिंधिया का कद लगातार बढ़ता जा रहा है और वो नेता इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उनको जिम्मेदारियां नहीं मिली तो नाखुश तो नजर आएंगे ही आएंगे। लेकिन अब जिस तरीके से 2023 में राजस्थान में भी चुनाव होना है और चुनाव होना है मध्य प्रदेश में भी, तो सवालात यही है कि क्या 2023 के चुनाव से पहले ही शिवराज की कुर्सी छीनकर मोदी शाह यहां पर कुर्सी दे पाएंगे सिंधिया को? अगर ऐसा होता है तो क्या बीजेपी से यहां पर शिवराज बगावत करते हैं या फिर सिंधिया के समर्थन में जाएंगे? क्योंकि जैसा अगर खेल राजस्थान की सत्ता में पायलट और गहलोत के बीच है कि गहलोत की उम्र काफी हो चुकी है लेकिन वो सीएम कुर्सी नहीं छोड़ रहे, पायलट लगातार सीएम कुर्सी के पीछे हैं, तो वैसे ही अगर देखा जाए सिंधिया ने कभी सीएम कुर्सी को लेकर यहां पर ज्यादा बातें नहीं करी, शिवराज के समर्थन में आए और मोदी शाह का समर्थन जताया, लेकिन एक कहीं ना कहीं काम को देखते हुए, उनकी योग्यता को देखते हुए एक हक बनता है कि शिवराज से कहीं ना कहीं सीएम पद छीनकर सिंधिया को दिया जाए। अब सिंधिया शिवराज एक साथ एक मंच पर नजर आते बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिंधिया को आने वाले वक्त में अगर कुछ और बड़े पदों से नवाजित किया जाएगा, कुछ और बड़े पद दिए जाएंगे, तो ये उनके लिए बड़ी दिलचस्प बात होगी कैसे यहाँ पर पूरा राजनीतिक सियासी खेल वो पलटते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर मध्य प्रदेश की सत्ता में क्या बड़ा भूचाल आता है मोदी शाह के फैसले से मध्य प्रदेश चुनाव 2023 से पहले। आप क्या चाहते हैं? आप किसे देखना चाहते हैं सीएम कुर्सी पर, सिंधिया या शिवराज को? 2023 में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।